तो आज 5 तारीख की वाणी है और बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम पसंद, तुम्हें बाप की याद में भी रहना है तो ज्ञान रत्नों का बीज भी होना है। माना बाबा की याद और साथ साथ हमारे जीवन से भी वो ज्ञान दिखाई पड़े। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम बाबा को याद कर लें, और भारत का श्रृंगार भी करना है। माना जैसे औरों की सेवा करते हैं तो भारत का श्रृंगार ही करते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी उंगली देते हो? वो जो दिखाते हैं भाई श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो ये अभी की बात है कि ये सृष्टि बिल्कुल जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त है। और जैसे कि हम ब्राह्मणों की जो इंसान, क्योंकि ये सृष्टि इंसानियत पर टिकी है, जब इंसानियत नीचे गिर जाती है तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो जैसे हमने ही इंसानियत से उसको टिका रखा है, हाथ दे रखे, तो बाबा ने कहा कौन सी उंगली देते हो? बाबा ने कहा पवित्रता। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे उंगली देना है। बाबा को जो मदद चाहिए वो पवित्रता की चाहिए। पवित्रता नहीं तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है, हर जगह जगह झगड़े, क्राइम। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। माना साथ साथ रहे भाई बहन युगल, और तब भी आग ना लगे, प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहे। घर बार का संन्यास नहीं करना। माना कहीं छोड़ के जाने की नहीं सोचना कि ये छोड़ के चले जाए, यहाँ तो बहुत जंजाल है, ऐसे नहीं। गीत है आने वाले कल की तुम तक। ओम शांति। माताओं ने, सभी सजनियों ने ये गीत सुना। पिछली कितनी 4-5 कुल्लियों से साजन सजनियों की बात आती है। बाबा ने कहा सभी सजनियों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। माना जैसे किसी ने उसको काट दिया, किस द्वारा लकीर लगी है? 5 विकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रख। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने, ये जो भारत स्वर्ग बनेगा उसके पीछे किसी को तो मेहनत करनी पड़ती है। अब जब अंग्रेज थे तो कितने सारे लोगों ने मदद की अंग्रेजों को भगाने में, तो ऐसे ही इस भारत को अब ऊपर उठाना है तो हमारी मदद की आवश्यकता है। तुम बाप की सेना हो, हम पांडव कैटेगरी में हैं। बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता है तो जैसे घर सूना लगता है, अब ये दुनिया सूनी सूनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बना लो। बाबा कैसे कहते हैं? बाप कहते हैं मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ। क्योंकि आगे माताएं पति की गुलाम थी, क्योंकि बहुत गुलामी सही है, तो बाबा ने कहा जैसे बाबा गुलाम है। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए। जो बातें बाबा के ऊपर सिद्ध होती हैं, क्योंकि बाबा परमात्मा है, वो लोगों ने अपने ऊपर रख ली। परम पिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है तुम्हें व मातश्च पिता तुम्हें, तुम ही हो माता पिता तुम, सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो, और ये पति भी अमर है। अमरनाथ है ना, अमरनाथ, शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। तो इसीलिए जब पहले, जब बाबा के पास माताएं आती थी और वो किसी वजह से रोती थी, तो बाबा मना करते थे। बाबा कहते तुम्हारा पति तो जिंदा है, तुम क्यों रोते हो? अमरनाथ है। तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को भूलने से रोना आ जाता है, जैसी बाबा की याद नहीं रहती है। बाप कहते हैं क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? भाई किस कहीं कभी भी अगर रोना आए तो हमारा पति तो जिंदा है, तो हम क्यों रोए? तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देवताओं ने वह खुशी कहाँ से लाई? कि आप सोचिए कि जब श्री कृष्ण रास करते हैं तो कितनी खुशी में, आनंद में रास करते हैं, तो वो कहाँ से वो आनंद आया? किस चीज का आनंद आया? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख, खुश मिजाज बनाया। अभी पुरुषार्थ करना है, तभी तो अविनाशी बनेंगे। तो अब जैसे जैसे पुरुषार्थ करते जाएंगे तो अविनाशी हो जाएगा। बाप कहते हैं रोने की बात ही, वाह ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हो। तो बाबा ने कहा ऐसे मन में चले। तुम श्रीमत पर कदम कदम पर चलते रहो। तुम जो वर्षन सुनते हो वह एक एक वर्षन लाख रुपए का है।
ये जो बाबा की वाणी है इसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं ये एक एक वर्षन लाख रुपए का है, परंतु ऐसा तो है नहीं। उससे कितनों का बना हो, क्या समाज ऊपर उठा? बिल्कुल नहीं उठा। तुम हर एक रूप बसंत हो, आत्मा रूप है ना, बाप भी है रूप। फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है, ज्ञान की वर्षा कराने वाला है। स्थूल पानी की बात नहीं, इसको तो ज्ञान रत्न कहा जाता है। हर एक को ये ज्ञान रत्नों का बीज, मनुष्यों को बीज बोना है माना, औरों को समझाना, मनुष्यों को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पाप आत्मा पुण्य आत्मा, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहते हो। इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वव्यापी। ये बहुत सारे लोगों की ये धारणा है कि भगवान हर जगह है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान, तो वो गलत है। माया पाप आत्मा बनाती है और पाप पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नरक। सबको पावन बनाने वाला सदगति दाता एक ही। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार, हम बाबा के, क्योंकि हम बाबा ने हमें गोद में लिया है, हम बाबा के बच्चे हैं, तो हम तो ऐसे इस घर के श्रृंगार हैं। तुम्हें भारत का श्रृंगार कर, भारत का वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं, अभी जो है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें ताजमहल एक है। बाबा ने कहा उन सबसे बड़ा जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो है सत्य। वह तो है मनुष्य के बनाए हुए, ये जो आज के 7 वंडर्स है, वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वैकुंठ, जहाँ सब आत्माएं सदा सुखी रहती। ये एक वंडर है इस पूरी दुनिया का, कि वहां पे कैसे आत्माएं सुखी रहती हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ रहती हैं। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप ना आए तब तक वहां कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम वैकुंठ में जाते हैं। वह जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं, तुमको तो वैकुंठ में जाकर अथाह सुख, वहां रोने की बात नहीं। इसीलिए बाबा यहाँ पे रोने से मना कर, यहाँ के जो संस्कार होंगे वहां लेके जाएंगे, तो रोने के होंगे तो फिर सतयुग में कैसे जाएंगे, तो रोने की बात नहीं। बाप कहते हैं तुम परम पिता परमात्मा की सजनी क्यों रोती? तुम्हारा साजन कौन है? स्वयं बाबा। शायद साजन को भूल जाती हो। साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई ले। अगर हमारा ध्यान बाबा के अलावा कहीं और गया तो यानी बाबा को हमने उस वक्त तलाक, चाहे किसी और परिस्थिति में चला गया, किसी और मनुष्य में चला गया। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। बाकी किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, जीते जी, जैसे हमने पूरी दुनिया से अब छुट्टी ले ली। अब जो है इस पूरी दुनिया में हमारा जो कार्यक्रम था वो खत्म हुआ बस। सबसे छुट्टी ले, रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि वैकुंठ में जाते हो। अब हम सदा के लिए हंस रहे हैं। यहाँ तो रोने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाए, ये उस समय बहुत फेमस था। जब बाबा थे तो अम्मा मरे तो भी हलवा खा, तो मतलब घर में कोई दुख का माहौल, गमगीन माहौल नहीं होना चाहिए। कौन सा हलवा? ये ज्ञान का। माना उस दिन ज्ञान जरूर सुनाओ, कभी किसी के घर में या कुछ हो तो उस दिन ज्ञान किसी को बुलाकर, दीदियों को बुलाकर वो ज्ञान जरूर सुनाओ, तो हलवा खाओ। अब तो सब मरे पड़े हैं, किसका चिंतन करें किसका ना करें, इतने सब मरेंगे। बाबा ने कहा अभी तो आखिर में इतने सारे मरेंगे कि जलाने के लिए जगह भी नहीं होगी, जैसे भी कोविड में हुआ। कोई क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रियाक्रम किया? क्रियाक्रम करने वाले भी मर जाएंगे। ये तो भक्ति मार्ग की रस्म है। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो अथाह सुख है। मोहजीत राजा की कहानी भी वहां की है। तुमने जन्म जन्मांतर ये कथा सुनी। अब बाप कहते हैं जो कुछ सुना है वह भूल जाओ। अब बाबा ने कहा जो मैं बताता हूँ वो सुनो, पुराना जो भी सुना इधर से उधर से सब भूलो। अब सब बाप से सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। बुरा नहीं सुनो और देखो भी नहीं। उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया हुआ है, आपको पता है वो गांधी जी के 3 बंदर। टॉक नो इविल, सी नो इविल, क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है। जो सुनाओ सत सत करते रहते हैं। तो भी बाबा ने कहा इस समय तो जैसे बिल्कुल जानवर जैसे हो गए। जो जो किसी ने जो है कहीं कहीं से सुन लिया, बस उसी को सत्य मानकर अपनी बुद्धि लगाते नहीं, उछल पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ग्लानी की बातें मत सुनो, मैं कल के संगम युग पर आता हूँ। बाप को तो जरूर आना ही है, तब तो नॉलेज दे। मनुष्य कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी। बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये ऋषि मुनि कोई त्रिकालदर्शी नहीं थे। उसका क्या बताते हैं?
लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने, कि हम तीनों काल जानते हैं कि पहले क्या था और आने वाला क्या है। क्योंकि देवताओं को भी नहीं पता कि हमसे पहले विनाश हुआ था, तो देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, और जब वही नहीं थे तो सन्यासी कहां से हुए। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म। ऐसे नहीं है ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं, ये प्राय लोप हो जाते। जब आत्मा दूसरा जन्म लेगी तो ये सारे संस्कार एक लेयर नीचे चले जाएंगे। वहां तो राजाई स्थापन हो जाती है, तो राजयोग की दरकार नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, मनुष्य क्या कहते हैं, रात और दिन का अंतर है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं नहीं। मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाप कहते हैं नहीं। कितने गप्पोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर। जैसे पूरी संसार में अंधियारे में जैसे कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है, ऐसे ही मनुष्य जो है, आधी दुनिया कहती है विनाश होने वाला है, आधी कहती है नहीं होने वाला है, फिर वो कुछ और लेकर आती है, ऐसे डरते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा हो। तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारा फर्ज है योग लेना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां उंगली दिखाई है। पर्वत की कितनी पूजा होती है। भारत जब गोल्डन एज बनता है तो उनकी पूजा नहीं होती है, क्योंकि वहां कौन पूजा करेगा, जब सत्युग आ ही गया, सारे ही देवता हो गए, पूजा कौन करेगा। तो ये उंगली है तुम्हारी निशान, ये हमने, जैसे भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि को उठाया परिवर्तन के लिए, और हमने उसके अंदर जो हमसे हो सकता था वो हमने अपनी उंगली दे दी, तो ये उसका अर्थ है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे उंगली दे। अगर हम बाबा की धारणाओं पे चल के पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो जैसे उसमें हम मददगार हैं भारत को सैल्वेज करने के लिए। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है, सुख शांति भी है। पवित्रता नहीं तो देखो भारत का हाल देखो क्या है। मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग और कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते, कि ये दोनों एक साथ रहे, ये ऐसा साथ में रह के पवित्र रह नहीं सकते। शास्त्रों में ऐसा है। परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग कपूस इकट्ठे रहते हैं, पवित्र रहते हैं। बाबा के कितने बच्चे हैं जो साथ में रहते हुए पवित्र रहते हैं, और शास्त्रों में और सन्यासी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। सन्यासियों को श्रीमत थोड़ी मिलती है। हम तो अब बाप की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है शंकराचार्य की मत, ये है शिवाचार्य की। हम तो शिव की शक्ति प्राप्त कर, इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारी पवित्रता के आगे ये सारे साधु सन्यासी अंत में झुकेंगे। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, ये कोई नहीं जानते हैं। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना, वह शंकराचार्य है। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे फिर श्री श्री 108 ऐसे लग जाता है ना। श्री कृष्ण आचार्य अभी नहीं कहा जाता है। शिव का पता ही नहीं है, वह बाप को जानते ही नहीं है, सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठ योग सन्यासी, तुम तो निवृत्त, हर चीज से फ्री होकर जाके सन्यास करते हो। हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले राज, हम घर गृहस्थ में रहते हुए सन्यास करते हैं, हम राजयोगी हैं। तुम राजयोग सिखला नहीं सकते हो। तुम हो रजोगुणी, क्योंकि शंकराचार्य आते ही है द्वापर में, तो द्वापर में आए तो इसलिए वो रजोगुणी है। तुम्हारा है हठ योग कर्म संन्यास। वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं, कर्म से आत्मा कैसे संन्यास ले लेगी, ये सांस लेना भी तो कर्म है, कर्म संन्यास होता नहीं। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहे, बोलो अच्छा अपने को इन ऑर्गन से डिटैच कर दो, भाई आप शांति में रहना चाहते हो, अपने आप को आत्मा समझो और इस शरीर से अलग कर लो, मैं अलग आत्मा हूं, तो मिल जाएगी शांति। परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश होगी, फिर बाबा को याद करो उसके बाद तब विकर्म विनाश होगी। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वो एक कहानी थी ना, कि वो एक रानी थी, उसके गले में ही हार था, वो पूरे दिन ढूंढती रही, फिर किसी ने बताया कि आपके तो गले में है। तो शांति मनुष्य ढूंढता रहता है इधर उधर दर दर, मगर है उसी के अंदर। जैसे बाबा ने बताया शांत हो जाओ, आत्मा का सुधर में शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी, ये है टॉकी स्कूल। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा ने जास्ती देखा, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, कभी भी ध्यान में नहीं गई। बाबा कहते देखो ऐसा नहीं है कि जब साक्षात्कार होता है तभी ज्ञान में चला जाता है, बाबा ने साक्षात्कार किया, और वो भी बाबा को बस शुरुआत में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। और मम्मा को तो वो भी नहीं हुआ, तब भी वो जाके जगदम्बा सरस्वती बन। ज्ञान में कितनी तीखी गई, ये ध्यान की आश भी नहीं रखनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रखें भाई हम भी साक्षात्कार हो, हमें भी कुछ ऐसा हो। मम्मा देखो बगैर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है। पहले श्री लक्ष्मी, फिर श्री नारायण, इनके लिए लिखा हुआ है। अर्जुन को विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ। ये जो बोला कि अर्जुन को हुआ, तो ब्रह्मा बाबा के लिए बोला हुआ है कि उनको साक्षात्कार हुआ। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज से, इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है। ये ब्रह्मा बाबा भी उनसे ही नॉलेज सीखते हैं। ये खुद भी गीता पढ़ते थे। पहले तो ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी थे, उनका पूरा घर बार, बहुत बड़ा परिवार, बिजनेस, सब कुछ था। खुद गीता पढ़ा करते थे, बहुत कथा करते थे। वो बाबा बहुत दानी थे। अब वंडर लगता है शास्त्रों में क्या क्या है। बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए नहीं देखो। अब कोई हमें कोई और चीज बताए तो उसमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें एक रास्ता मिल गया, बस हम तो जाते हैं बाबा के घर, स्वीट हो। अब हम चले परम, जिसकी अब जो बाकी जो हमने करना था, जितना हमने पार्ट देखना था, वैरायटी देखनी थी, अब देख चुके हैं। जब तक गाइड तथा लिबरेटर ना आए तब तक कोई जा नहीं सकता। पंडा और मुक्ति दाता तो एक ही बाप है, दुखों से मुक्त कर देते हैं, इसलिए उनको गति सदगति दाता कहा जाता है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सुप्रीम सोल। निराकारी दुनिया है आत्माओं के रहने का। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगी, क्योंकि वो एक कम्युनिटी है, वो अहम ब्रह्मास्मि करके बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। बाबा ने कहा ऐसा ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, ब्रह्म तो तत्व है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। तुम्हारा 84 जन्म का पार्ट अविनाशी है, ये कभी मिट नहीं सकता। जो आत्मा के अंदर पार्ट भरा, सृष्टि अनादि रची हुई है। सतयुग को नई सृष्टि कहा जाता है, अब है पुरानी सृष्टि। बाकी सृष्टि कोई विनाश नहीं होती, बाप आते ही है पतित सृष्टि को पावन। सृष्टि तो है ही है, ये सृष्टि जो है हमेशा चलती ही रहेगी। इस सृष्टि का विनाश कोई नहीं कर सकता। मनुष्य जितना मर्जी सोचे कि हमारे पास इतने बॉम्ब्स हैं, हम इतनी सारी पृथ्वी तबाह कर सकते हैं, तो वास्तव में वो गलत, छोटा सोचते हैं, उन्हें भगवान का पता नहीं है। 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते हैं। फिर क्रिश्चियन आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं भाई, जो भी लेट आता जाता है ड्रामा में, उसके उतने जन्म कम है। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण कम हो, इसलिए हिंदू धर्म में कम है। नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना, जब सत्य धर्म की स्थापना करनी है, तब बाबा आते हैं। शंकर द्वारा विनाश, फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। ये एक नियम है कि जैसे आप देखिए माँ बाप भी जब बच्चा पैदा करते हैं, तो जिसने पैदा किया, स्थापना की, वही फिर बच्चों की पालना भी करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे ये ब्रह्मा ने अब ये पूरी स्थापना की, वही फिर विष्णु बन के आगे पालना, तो वही पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद दी, मेहनत की, आज बहुत सुखी है भाई। जिस जिसने गांधी जी को मदद दी, स्थापना कराई, अंग्रेजों से आजाद कराया, फिर जब आजाद हो गए, बहुत उन्हें फिर नाम मान शान मिला, तो सुखी है। वहां सुखी तो सब बनेंगे, बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। सतयुग में सुखी सब होंगे, मगर पद, उपाधियां सबकी अलग अलग होगी। जो बाप की याद में रहते हैं और वर्षे को याद करते हैं, वे सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी। आपको पता है सूर्य की रोशनी और चांद की रोशनी में बहुत फर्क होता है। तो कम याद, तो यानी बाबा से रोशनी कम ली है, तो चंद्रवंशी। नहीं तो फिर प्रजा, दास दासियां आदि तो बहुत चाहिए, और बाकी तो फिर बहुत सारे दास दासियां वगैरह। बाप ने समझाया है, योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। ये बाबा कहते थे कि देखो कितने लोगों ने विश्व की बादशाही जीतनी चाहिए, चाहे वो हिटलर रहा, सिकंदर रहा, नेपोलियन, बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिन्होंने पूरे विश्व पे राज्य करना चाहा एक छत्र। बाबा ने कहा वो कोई कर नहीं सकता, वो सिर्फ योग बल से ही हो सकता है, अहिंसा से हो सकता है। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व का मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता। ये क्रिश्चियन माना, जैसे यूएस और रशिया, ये क्रिश्चियन कंट्रीज ये तो है, अगर ये दोनों मिल जाए तो पूरे विश्व पर राज्य कर सकती है। मगर बाबा ने कहा ये नियम नहीं कहता कि हिंसा से कोई राज्य प्राप्त कर सके। वह बंदर की कहानी है ना, श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है विश्व की राजाई का, कि दो बंदर आपस में लड़े, और उसका जो माखन, जो माखन चोर बोलते हैं श्री कृष्ण को, माखन चोर क्या, कोई ये वाला दूध घी वाला माखन थोड़ी, विश्व की राजाई का माखन। कि जब ये दो बड़े बड़े देश आपस में लड़ेंगे, यूएस और रशिया, आप देखिए एक दूसरे के आमने सामने आते जाते हैं,
तो जो वो विनाश होगा उसके बाद उसकी वजह से भारत स्वर्ग बच जाएगा और फिर वहां श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो जैसे श्री कृष्ण ने माखन चुरा लिया, विश्व की राजाई का माखन चुरा लिया, ये तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का रचयिता हूं। तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के वंश स्थापना में मदद करते। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा हर्षित खुश मिजाज रहे। जो मुरली का फर्स्ट हाफ था उसमें बाबा ने बोला कि माताएं और सभी को खुश मिजाज, कभी भी रोना नहीं है। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेती है, भाई अब हम जाते हैं बाबा के पास, अब हम हर जगह से मुक्त हुए, किसी का भी चिंतन नहीं कर, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना। तो आपने कहा शांति आपके गले का हार है। ज्ञान और योग से तीखा जाना है, ध्यान की आश नहीं कि हमारा हमें साक्षात ऐसे वरदान दिया। यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही। तो बाबा ने कहा ऐसे ही इस तरीके से अब बाकी आत्माओं के साथ आप रहो, व्यवहार में आओ कि उनके स्नेही बन जाओ, दुआएं प्राप्त हो। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, ऐसे फॉलो फॉलो। जैसे बाबा ने हमें कभी ये थोड़ी बोला कि तुम तो इतने विकारी हो, तुम मेरे यहाँ क्यों आ गए हो, तुम तो योग भी नहीं लगा पाते हो। ऐसे तो कभी नहीं कहा बाबा ने, बल्कि और ही प्यार से जैसे हाथ रख रख के पुचकार कर करके चढ़ाया। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा ने दिया कि तुम तो सदा ही मेरे थे, परम धाम में हम साथ में थे और सदा बनेंगे। हर एक की ऐसे ही हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज। किसी भी आत्मा के साथ हम व्यवहार में आए तो उसकी विशेषता देखें और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बने। जहां आत्मिक स्नेह है वहां सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त। जब हमारा आत्मिक स्नेह होगा तो हमें सबसे ही दुआएं मिलेंगी। इसको ही रूहानी यथार्थ है लिंक का। ये है ठीक तरीके से स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची से। कि दूसरी आत्मा आई है, बहुत भटक रही है, परेशान है, और आपकी बुद्धि इतनी एकाग्र हो कि आपसे बात करने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद, शक्तियां लेने के बाद उसकी बुद्धि भी एकाग्र हो जाए, शांत हो। तो आपने कहा ये सबसे बड़ी सीख। चलिए अब थोड़ी देर बाबा देखेंगे स्वयं को आत्मिक रूप। मैं आत्मा चमकती मणि, पवित्र पूज्य निराकार शिव बाबा, परम धाम विराजमान। बाबा की किरणें परम धाम
दूर दूर तक फैली। सर्व आत्माओं के पिता स्वयं साक्षात ज्ञान सागर मैं आत्मा का परम धाम। बाबा की किरणों में समय प्रकाश ही प्रकाश। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें अनुपम कृपा मुझे अपना दरअसल एक बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध पिता के रूप में रक्षक रूहानी ममता देने वाली माता
मुझ सजनी के साजन। मैं आत्मा बाबा को प्राप्त करूं। उनकी शरण में आकर धन्य धन्य